पाकिस्तान वापस लौटने के बाद पहली बार पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने किसी भी भारतीय न्यूज चैनल से बातचीत की है। आज तक से खास बातचीत में परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बॉर्डर तक के विवाद पर बहुत सारी बातें कही हैं। मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री को मुस्लिम विरोधी और पाकिस्तान विरोधी ठहराया। साथ ही कहा कि वो खुद मोदी को सख्त बयान से जवाब देते। मुशर्रफ ने कहा मोदी पाकिस्तान को कोई खिलौना ना समझे और वो पाकिस्तान को थप्पड़ मारकर नहीं समझा सकते। साथ ही यह भी कहा कि सीमा पर फायरिंग के लिए भारत पर दोष बढ़ दिया है। पाकिस्तानी फौज को कम ना आके यह भी कह दिया है। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की आलोचना की है और कहा है हुर्रियत से न मिलकर शरीफ ने गलती की। इतना ही नहीं, उनसे बात की टीवीटीएन के मैनेजिंग एडिटर राहुल कमल ने। हम आपको एक एक कर इस इंटरव्यू के हिस्से दिखाएंगे, साथ ही राहुल भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे को लेकर मुशर्रफ ने क्या बयान दिया। क्या ये माना जाए कि वर्तमान में स्थिति को देखते हुए आप पूरी तरह से नाउम्मीद हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते, नवाज शरीफ के रहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो तमाम दिक्कतें हैं, जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कोई रेजोल्यूशन होगा, कोई समाधान निकलेगा, या आपको लगता है कि इसी तरीके से तकरार लगातार बढ़ता चला जाएगा? आपकी क्या राय? देखिए, सिंसियरिटी मैंने बताया आपको कि ये मैंने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब और वाजपेयी साहब को कहा था कि अगर हमें पीस चाहिए, अमन चाहिए दोनों मुल्कों में, और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं अगर हमें, तो हम दोनों में 3 क्वालिटीज बहुत एसेंशियल अहम है। सिंसियरिटी होनी चाहिए कि हम रिजॉल्व करना चाहते हैं डिस्प्यूट्स को, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट को सुन के एक्सेप्ट करें, और करेज होना चाहिए कि गिव एंड टेक जब करते हैं तो गिव जो करते हैं वो हम दम होना चाहिए, करेज होना चाहिए कि अपने मुल्क में उसे हम सेल कर सकें। तो ये 3 क्वालिटीज चाहिए। अब अगर सिंसियरिटी दिखाते हैं मोदी साहब, जो अब तक फ्रैंकली मैंने कहा है, कई दफा मैंने अपने इंटरव्यूज में यहां भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्रीडेंशियल स्टार्ट पॉइंट जो है, उनकी स्टार्ट पॉइंट जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, यहां उनको देखा जा रहा है एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान। ना अगर वो आगे एक्शंस ऐसे दिखाते हैं जो पीस और अमन की तरफ होते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब से वो आए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में बड़ी सख्ती शुरू हो गई है, और ऊपर से उसके ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ही ऑफेंसिव हैं। यानी फ्रैंकली अगर मैं होता इंचार्ज और वो ये स्टेटमेंट देते, तो मैं उनसे ज्यादा स्टेटमेंट सख्त उनके खिलाफ देता फ्रैंकली। लेकिन वो दे रहे हैं ये स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट। पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान एक खिलौना है जिसको वो कोई थप्पड़ मारेंगे और ठीक कर देंगे पाकिस्तान को, ये मत करें, ये हम ब्राउबीट नहीं होंगे। तो क्योंकि अवाम नहीं होगी ब्राउबीट, और कोई लीडर अगर ब्राउबीट होता है तो अवाम उसको नहीं होने देगी, तो ये ना करें। और ऐसे ही जितने भी, जैसे आपने APHC का कह दिया कि वो मिलना, रेड लाइन उन्होंने खींच दिया, भाई ये तो कन्फ्रंटेशनिस्ट है। आपको सीधे लेके चलते हैं, राहुल कंवल इस वक्त हमारे साथ हैं, राहुल से बातचीत करते हैं। राहुल, सीधे सीधे एंटी मुस्लिम कहा, यह भी कहा कि वो एंटी पाकिस्तान है। मुशर्रफ क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, पहली दफा निशांत, जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये इंटरव्यू दिया है किसी हिंदुस्तानी न्यूज चैनल को बेल पर रिहा होने के बाद। ये आपको मालूम है उन पे देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, और सेफ हाउस से, कराची से हमने उनका ये इंटरव्यू किया है। और हालांकि मुशर्रफ से जब हमने पूछा कि इस वक्त तो आप पिंजरे में बंद पंछी की तरह, उन्होंने कहा कि नहीं, आप आइए मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा कराची में। तो अभी हाव भाव उनके वही है, कमांडो की तरह घूम रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं जनरल परवेज मुशर्रफ पिछले कई महीनों से बहुत दबाव में रहे। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस वक्त देश का प्रेसिडेंट होता तो मैं मोदी का मुंहतोड़ जवाब देता। मोदी का नाम लेते हुए कहीं ना कहीं वो अपनी सिंपैथी एक बार फिर से बढ़ाने की कोशिश करें। हकीकत यह है, जब मैंने कहा कि जब से मोदी PM बने हैं तब से एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुसलमान, उन्होंने एक काम नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आपको लगता है कि एंटी माइनॉरिटी या एंटी मुसलमान है। तो उनका इस पर कोई जवाब था नहीं। उन्होंने कहा चलिए कुछ हद तक बदल रहे हैं तो ठीक है। लेकिन एक बात
जो जनरल मुशर्रफ ने कही वो ये कि उन्हें नहीं लगता कि मोदी के रहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके से अमन हो सकता है। बार बार उन्होंने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान की देती रही तो आप भूलिएगा नहीं कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन पावर है और हम न्यूक्लियर वेपन कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें उकसाया गया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष ये जताने की कोशिश करें, ये दिखाने की कोशिश करें कि न्यूक्लियर हथियार एक तुरुप का पत्ता पाकिस्तान के पास ऐसा है जो वो मानते हैं कि मोदी पर दबाव बना के रखेगा, जिसकी वजह से मोदी पाकिस्तान पर हमला ना करे। राहुल, आपकी जो बातचीत हुई, मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछ रहा हूं। भाई, शिकायत तो वही करता है जिसे चोट लगती है। तो आज जो मुशर्रफ की आपकी बातचीत हुई, हम लोग दिखाएंगे थोड़ी देर बाद वो बातचीत भी, आपकी जो खास बातचीत हुई है, लेकिन जिस तरीके से मुशर्रफ के हाव भाव थे, जो बात करने की उनकी शैली थी, तो उससे लगता है कि एलओसी पर जो उनको करारा जवाब मिला उसके बाद दर्द बहुत है और मुशर्रफ एक बाकायदा स्पोक्स पर्सन की तरह अभी अपनी फौज का मोरल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो कोशिश तो ये कर रहे हैं, लेकिन हकीकत निशांत ये है कि मुशर्रफ ने ये इंटरव्यू के दौरान माना, और हम दर्शकों को दिखाएंगे रात को 8 बजे पूरा इंटरव्यू आज तक पर, कि पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त बहुत स्ट्रेच्ड है। जो ऑपरेशंस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में चल रहे हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान में चल रहे हैं, उसकी वजह से आर्मी का ध्यान बटा हुआ है। उनको पूर्व में भी पश्चिम में भी दोनों तरफ दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से वो बहुत दबाव में। उन्होंने कहा कि आपको ये लगता है कि इस वक्त नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की सेना अग्रेशन कर रही है, हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि आप समझिए, हमारी नजर से समझिए, हम लोग इस वक्त स्थिति में ही नहीं है, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रेच्ड है और हम चाहते ही नहीं है कि वॉलेटिलिटी हो, तनाव हो नियंत्रण रेखा पर, क्योंकि हमारी आर्मी का ध्यान तो नॉर्थ वजीरिस्तान में। कहीं ना कहीं वो सिंपैथी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि लोगों को लगे कि पाकिस्तान की स्थिति खराब है। लेकिन एक बात जो खटकी निशांत, वो ये कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष ने जताने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जितनी भी समस्याएं हैं, वो तहरीक तालिबान से लेके, अफगानिस्तान से लेके, नॉर्थ वजीरिस्तान से लेके, बलूचिस्तान से लेके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, वो सारी उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की वजह से है। अभी भी वो उनका नजरिया बदला नहीं। उन्हें लगता है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, वो सारी इंडिया की वजह से। जी राहुल, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि जब आपने इंटरव्यू लिया तो आज तक ने हुर्रियत नेताओं से मुलाकात को लेकर मुशर्रफ से सवाल किया, तब उनका क्या कहना था, जरा ध्यान से देखिए। जनरल मुशर्रफ, इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार आ गई है। नवाज शरीफ को भारत के वजीर आजम ने अपनी इनॉग्रेशन के लिए नई दिल्ली इनवाइट किया। उसके बाद लगा कि शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की पहल होगी, लेकिन एक बार फिर से चूंकि नियंत्रण रेखा पर हमला हो गया, चूंकि हुर्रियत के नेताओं से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई, जबकि हिंदुस्तान ने कहा था कि प्लीज ऐसा आप ना कीजिए, उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर से खटाई में पड़ गए हैं। आप क्या मानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मोदी जी और नवाज शरीफ के रहते रिश्ते आगे बढ़ पाएंगे, या फिर यही लड़ाई जो है, यही जो अनबन का सिलसिला है, वही जारी रहेगा? नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। अनबन का सिलसिला जो है जारी नहीं रहना चाहिए। पीस होनी चाहिए दोनों मुल्कों में, लेकिन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ये जो आपने कहा है कि एपीएचसी लीडर से नहीं मिलने की इजाज़त दी है, वो नहीं चाहते थे कि मिलें, तो ये तो बिल्कुल, ये तो कन्फ्रंटेशनिस्ट कोर्स हुआ। मैं जब भी जाता था एपीएचसी से मिलता था, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर अगर गए हैं उनको एपीएचसी से मिलना चाहिए था, और अगर उनको रोका गया है, ये बिल्कुल अनफ्रेंडली एक्ट है और ये मेरे ख्याल में रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के खिलाफ जाता है ये। तो अगर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे नहीं मिले तो मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ, ये गलत हुआ है। और कोई भी अगर हुकूमत आपकी और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अगर चाहते हैं कि ये नहीं मिलना चाहिए, तो ये मेरी नजर में एक कन्फ्रंटेशन। हिंदुस्तान ने एक रेड लाइन ड्रॉ की है। हिंदुस्तान ने बताया पाकिस्तान को कि आप हुर्रियत से ना मिलिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बायलैटरली, द्विपक्षीय तौर पर आपस में बातचीत करके हर मसले का समाधान खोजने की कोशिश करेगा। ऐसे में जब पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान को प्रोवोक कर रहा है, तब फिर नरेंद्र मोदी को भी इसका जवाब देना पड़ा, क्योंकि ये पहले से ही क्लियर हो गया था कि अगर हुर्रियत के नेताओं से बातचीत होती है तो फिर जो फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात है वो कैंसिल हो जाएगी। नहीं, ये आई थिंक ये दो लफ्ज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड लाइन और बायलैटरलिज्म, इसकी मैं जवाब देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो रेड लाइन आपने कुछ बनाई होगी, लेकिन हमारी पाकिस्तान कोई आपके प्राइम मिनिस्टर के नीचे, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगर रेड लाइन वो कोई सेट करते हैं, वो हम उसको कुछ नहीं समझते हैं। हम ये नहीं, ये रेड लाइन देना
कि पाकिस्तान के वो APHC से ना मिले, ये बिल्कुल नामंजूर है पाकिस्तान को। ये कोई रेड लाइन हमें मंजूर नहीं, ये गलत है। नहीं, ये वही रेड लाइन है जो नवाज शरीफ ने मान ली थी। ये वही रेड लाइन है, जब नवाज शरीफ हिंदुस्तान आए थे तो हुर्रियत से नहीं मिले थे, वो नहीं मिले थे, सही बात है, लेकिन उसकी जो फॉल आउट यहाँ हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। वो कोई वेल रिसीव नहीं था, ये बिल्कुल गलत, ये वेल रिसीव नहीं था। तो मैं तो अपनी व्यू दे रहा हूँ, मेरी नजर में ये बिल्कुल गलत था और ये रेड लाइन बिल्कुल गलत है। राहुल, आपने पूरा इंटरव्यू लिया, खासकर हुर्रियत वाला जिक्र आपने किया, नवाज शरीफ के ऊपर बड़ी तलखी दिखी। सीधे सीधे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुशर्रफ की टारगेटेड ऑडियंस क्या है? वहां की आवाम, वहां की फौज, या कुछ और? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, क्योंकि बहुत दिनों से जनरल परवेज मुशर्रफ ने कोई इंटरव्यू दिया भी नहीं है, हिंदुस्तानी मीडिया से तो बहुत दूर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, अगर आप मुझसे खुद पूछें, तो पाकिस्तानी सेना के जनरल रहील शरीफ हो या कोई और, वो खुद तो इस वक्त बोल नहीं सकते, लेकिन उन्हें मालूम है कि मुशर्रफ चूंकि कमांडो हैं, हमेशा सेना के ही हित की बात रखेंगे, और इस वजह से उन्हें ये रखा जा रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी का मुकाबला नहीं करी। उन्हें लग रहा है कि मोदी नियंत्रण रेखा पर हमला किए हुए हैं और हमारे जो वजीर आजम है नवाज शरीफ, वो कुछ कह नहीं रहे। तो जनरल मुशर्रफ के आने के इस इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान की आर्मी अभी भी बॉर्डर पर डटी हुई है, वो डर नहीं रही, वो मुकाबला करना चाहती है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस वक्त प्रेसिडेंट होता तो मैं मोदी का मुंह तोड़ जवाब देता। उन्हें बार बार ये लग रहा है कि इस वक्त हिंदुस्तान हावी हो रहा है। आपको याद होगा कि जिस वक्त पर परवेज मुशर्रफ अपने देश को चलाते थे, हमेशा कहीं ना कहीं वो कमांडो टैक्टिक्स डिप्लोमेसी में भी यूज करते थे, हमेशा कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक रास्ता निकालते थे जिसपे पाकिस्तान हावी हो जाए। इस वक्त मोदी पाकिस्तान पर वो कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को खट नहीं रहा हो। इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी का, पाकिस्तान की मिलिट्री का जो पर्सपेक्टिव है, वो परवेज मुशर्रफ इस इंटरव्यू के जरिए बाहर रखा। कुछ दिलचस्प बातें आपके इंटरव्यू के दरमियान निकल कर आएंगे। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। मुशर्रफ ने इस इंटरव्यू में भारत को यह चेतावनी दी है, ठीक सुन रहे हैं आप, चेतावनी दी है कि वो पाकिस्तानी फौज को कम कर नहीं आके। और क्या कहा है फौज के बारे में, आइए देखते हैं। ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना इस वक्त जो वजीरिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही है, उस वजह से पाकिस्तान की सेना बहुत कमजोर पड़ गई है, स्ट्रेच्ड है, ये आपके शब्द थे, और इस वजह से हिंदुस्तान से इस वक्त पंगा नहीं लेना चाहिए, ये आप कह रहे हैं सर? ये अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल ही पंजाबी वर्ड है मेरे ख्याल में, पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ, देखें, पाकिस्तान फौज जो है ये इतनी कमजोर नहीं है। पाकिस्तान फौज बहुत ताकतवर फौज है और बिल्कुल ये कमजोर नहीं पड़ी है, क्योंकि ये फ्रंटियर में या फाटा में जो कुछ भी कर रही है। ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारी पूरी तरीके से विजिलेंस है, हमारी गार्ड इज अप। बिल्कुल हिंदुस्तान को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो हम कहीं कमजोर पड़ गए हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स को या हमें जो थ्रेट्स हैं उनको हम फेस नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज बहुत ताकतवर फौज है। आपकी फौज हमारी फौज से बड़ी जरूर होगी, लेकिन गलतफहमी में आप ना रहें कि पाकिस्तान फौज कमजोर फौज है या कमजोर पड़ गई है। हम बिल्कुल कमजोर नहीं पड़े हैं, हमारी पूरी कैपेबिलिटी है। और इसमें आपको पता ही है, आपकी मिलिट्री भी जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान फौज में अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो तो उसमें एक न्यूक्लियर कॉनोटेशन भी है जो बहुत डेंजरस है दुनिया के लिए। तो इसलिए हमें ये कमाल की बात है, पाकिस्तान की सेना हमला करती है, भारत की सेना उसका जवाब देती है, और अब फौरन न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। लगता है ये न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान देता है इस उम्मीद में कि बाकी देश फौरन डर जाएंगे और हिंदुस्तान पे प्रेशर डालेंगे कि आप अपनी बंदूकों को शांत कर दीजिए। नॉर्थ कोरिया भी इसी तरीके से किया करता था, क्या पाकिस्तान भी नॉर्थ कोरिया हो रहा है, जहां तक न्यूक्लियर शब्द का सवाल है कि बार बार थोड़ा सा दबाव पड़े पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर बटन दबा देंगे? नहीं, हमारे, लेट मी एश्योर यू कि ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल फोर्स है वो उसमें भी इतनी ताकत है कि वो कन्वेंशनल वॉर लड़के आपको रोक सके, रोक भी नहीं, अगर हम अपने कार्ड सही पी लें हम आपको डिफीट भी कर सकते हैं। तो हमें तो अपने आप पे यकीन है, अपनी फौज पे भरोसा है। छोटी फौज होगी लेकिन बड़ी ताकतवर फोर्स है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि हमने आपके ऊपर अटैक किया और फिर हम न्यूक्लियर बात करते हैं, ये तो आपने उल्टी बात की है। आप अटैक करते हैं और हम न्यूक्लियर इसके ऊपर नहीं बिल्कुल बात करते हैं। हमारी कन्वेंशनल फोर्स इतनी है कि हम आपका मुकाबला कर सकें। मुशर्रफ ने कश्मीर पर भी अपनी सोच आज तक के साथ साझा की। कश्मीर पर क्या कहा परवेज मुशर्रफ ने, आप खुद देखें।
आपने ये भी कहा कि हमारे सोर्सेज हैं हिंदुस्तान में जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शब्द थे बिहाइंड लाइंस, हम बॉर्डर पर भी लड़ सकते हैं, बिहाइंड लाइंस भी लड़ सकते हैं। यही तो हिंदुस्तान की बात है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कश्मीर में कर रहा है। नहीं कर नहीं रहा है। मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही मैंने कहा कि ये कैपेबिलिटीज तो आपकी देखें, ये रॉ है आपकी और आईएसआई है हमारी, इनमें कैपेबिलिटीज तो हैं। ये आप भी इस्तेमाल इन्हें करते रहे हैं, हम भी जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फूल्स पैराडाइज में रहना नहीं चाहिए, ये हैं कैपेबिलिटीज। अब यहाँ मेरा कहना कि यहाँ जो कश्मीर में हुआ है, बहुत ही एक जंगे आज़ादी हम उसे कहते हैं, वो लड़ते रहे हैं आपके खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ। उसकी वजह से एक बहुत सी सिंपथीज यहाँ हुई हैं। दर्जनों यहाँ ऐसी मुजाहिदीन ग्रुप्स बने हैं जो जाना चाहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, लड़ना चाहते हैं अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ। इसमें कोई डिनायल नहीं है, ये तो सही है। लेकिन अगर आप पीस प्रोसेस की तरफ चलते हैं तो इनको रोका जाता है कि आप ना जाएं। ये मेरे जमाने में तो कम से कम यही हो रहा था। तो इसलिए ये मैंने जो कहा है आप कह रहे हैं कि आपके जमाने में तो रोका जा रहा था आतंकवादियों को आने से, लेकिन अब तो ये खुले में आ रहे हैं क्योंकि कश्मीर के लोग तो शांत पड़े हैं। जितने भी घुसपैठी आ रहे हैं, जितने भी आतंकवादी आ रहे हैं, वो सारे वो हैं जो कि नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तानी आर्मी स्मगल कर रही है। ये जो पुरानी गेम 2002 से पहले खेली जाती थी वो एक बार फिर से रिवाइव हो चुकी है जनरल मुशर्रफ। नहीं देखें, बात यह है कि जैसे मैंने कहा पोटेंशियल है, यहाँ लोग तैयार हैं, लोगों को हमदर्दियां हैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, लड़ने मरने को तैयार हैं। अब आप घुसपैठिया जिसे कह रहे हैं, यहाँ उन्हें मुजाहिदीन कहा जाता है, उनको बहुत इज्जत से देखा जाता है, ठीक है। आप उन्हें घुसपैठिया समझते होंगे, यहाँ लोग उनको इज्जत से देखते हैं कि जो अपनी जान पे खेल के कश्मीरी भाइयों के साथ लड़ना चाहता है। लेकिन ये शुरुआत तो इसकी कश्मीरियों ही से हुई है। कश्मीरी आपके इंडियन हेल्ड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उधर ही से इसकी शुरुआत है। वही लोग लड़ रहे हैं, ये उनकी मदद पे जाना चाहते हैं। आपके तो बयान को सुनने के हाल बाद है जिसमें कोई जम्मू डिनाई नहीं कर कश्मीर के सकता। चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुशर्रफ कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को उकसाने भड़काने की जरूरत है रेगुलर इंटरवल्स पर, लेकिन कहा तो ये जाता था कि कश्मीर की जो लड़ाई है वो तो एक इंडिजिनस लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है। तो अब साफ हो गया कि पाकिस्तान इसको भड़का रहा है, पाकिस्तान इसको उकसा रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिजिनस है, कश्मीर के अंदर ही लोग हैं। ये आप हर दूसरे दिन नहीं है, यासीन मलिक को पकड़ के ले जाते हैं, उनके एपीएचसी लीडर्स को पकड़ के ले जाते हैं। सर अगर इंडिजिनस है, अगर कश्मीर के लोगों की खुद की लड़ाई है तो उसको भड़काने की क्या जरूरत पड़ी है आपको? अगर खुद की लड़ाई है कश्मीर के लोगों की, लड़ने दीजिए उनको। आप भड़काते क्यों हैं? हम भड़काते नहीं है, भड़काते हम नहीं है। मैंने ये नहीं कहा हम भड़काते नहीं है, लेकिन हम भड़का सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल में हमें ट्रबल करेंगे और हमारी बलूचिस्तान में और अगर अफगानिस्तान में आप ट्रेनिंग कैंप्स रखेंगे और टेररिस्ट को बलूचिस्तान में भेजेंगे, हम भी यही कार्रवाई आपके खिलाफ कर सकते हैं, ये मैंने कहा है। थप्पड़ से नहीं, इनके प्यार से डर लगता है, क्योंकि प्यार के बाद ये विश्वासघात करते हैं। करगिल सबको याद है।